रामकिंकर, जल्दी से बताइए आप, मुझे लगता है कि उनके घर के दरवाजे के सबसे करीब है, कोई हलचल वहां पर? बिल्कुल हलचल है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीधे तौर पर तस्वीरों में पहले यहाँ पर पहुंचे हुए थे सौरभ भारद्वाज। अब यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके राजकुमार आनंद, पटेल नगर से विधायक हैं, वो पहुंच रहे हैं। स्पीकर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो गेट के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो जिस तरह से अपील की गई है कि ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो लोग हैं, यानी जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, संगठन में देखते हैं, या जो विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद और चौकस की है। और बीच बीच में आकर के ही राज्य के डीसीपी ये जरूर कहते हैं कि यहाँ से आप लोगों को हट जाना चाहिए, लेकिन साफ तौर पर यह जरूर है कि अमूमन पुलिस ने अपनी तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चौकस की रखी है। अब ऐसे में जो एप्रीहेंशन है, जो आशंका है कि अगर भारी संख्या में यहाँ पर समर्थक या फिर पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे सकती है। और इन्हीं चीजों को दूर करते हुए और किसी भी आशंका को दरकिनार करते हुए बाकायदा जो पुलिस है वो चुस्त दुरुस्त है। और यही वजह है कि यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। अमूमन पहले प्रोटेस्ट होता था तो कोई लोग आ जाते थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर गेटेड सोसाइटी की गई। तो अब साफ तौर पर है यहाँ पर सिर्फ ईडी के अधिकारी और दिल्ली पुलिस और चंद लोगों के अलावा यहाँ पर किसी और को आने जाने की इजाजत नहीं है। और शायद इन्हीं वजहों से जो माहौल बना हुआ है वह सौरभ भारद्वाज को कहता है कि गिरफ्तारी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की। और यही वजह है उन्होंने इस बात की जो आशंका है वो जताई है। और ये वो सारी चीजें आप देखिए कि कैसे पुलिस के लोग बाकायदा जो कह रहे हैं कि यहाँ से जाना चाहिए, हटना चाहिए। तो साफ तौर पर यही वो जो माहौल है, जो मंजर है, वह दिखाता है या संकेत देता है इस बात का कि ईडी के अधिकारी जो है तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं। पहले फोन को अपने कब्जे में ले लेना, उसके बाद से जो है किसी से किसी की बातचीत न हो। जो ऑफिसर्स हैं वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास के अंदर हैं और सर्च जारी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाहर पूरी पैरामेडिक फोर्स लगा दी गई है, इतनी पुलिस लगा दी गई है और पुलिस आने से रोक रही है। मुझे लगता है एक दिल्ली, राजधानी दिल्ली के सीएम के निवास के बाहर ये सब चीज हो रही है, पुलिस लगाना कोई ऐसी चीज, या दिल्ली की जनता का जो प्यार है, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो उनकी काम की राजनीति है उनको नहीं रोका जा सकता। But ma'am, 9 summons skipped very clearly and categorically. High Court also want to say that no coercive action would be, not granted to Mr. Arvind Kejriwal. Is it not flouting of the law? See, this entire matter is going on into the court, and still today the court, the court has given the notice to the ED, and ED is supposed to answer on 22nd of April. So why there is so hurry? Why there is so hurry, and why such kind of raids in the capital city of Delhi with the CM is happening? And see how much of the police has been deployed. But ma'am, if we see the trajectory of events, there were 9 summons. देखिए, जिस प्रकार से अभी तक जैसे कार्रवाई पूरी करी गई है और आज भी जैसी कार्रवाई चल रही है, तो उम्मीद है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पर मैं आज देखिएगा आपने साफ तौर पर पुलिस ने अपनी सख्ती वक्त के साथ बढ़ा दी है, और यही वजह है कि किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। और साफ तौर पर जिस तरह का माहौल है उसी से आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो विधायक और नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ कई घंटे बीत चुके हैं जब ईडी के भारद्वाज के पास चलते हैं। रामकिंकर वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं और उस बैरिकेड के ठीक सामने आरएएफ की पूरी लाइन तैनात कर दी गई है। बात कीजिए, आप आतिशी से बात कर रहे हैं लगता है। अमित, कोर्ट के डिसीजन का फैसला करते ऐसी क्या हबड़ा तबड़ी थी कि आज रात को ही आने की जरूरत थी? हबड़ा तबड़ी ये है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, और अगर अरविंद केजरीवाल निकलकर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन करेंगे, तो वो नरेंद्र मोदी जी के सामने एक चैलेंजर हैं। इसलिए हम आपसे कंफर्मेशन चाह रहे हैं। हमें सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आप लोग पहुंच चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लेके गए इमीडिएट हियरिंग के लिए इस पूरे मामले। बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। मेरा मानना है कि शायद इसी समय के आसपास वो अर्जी फाइल भी हो गई होगी। स्वाभाविक बात है कि हम लीगल प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई लीगल नहीं है,
ये लड़ाई राजनीतिक है, क्योंकि अगर ये लीगल लड़ाई होती, अगर ये किसी जांच से जुड़ी हुई लड़ाई होती, तो 2 साल में 1 चवन्नी तो रिकवर हुई होती, और 2 साल में सैकड़ों अफसर लगाने के बाद, सैकड़ों जगह रेड करने के बाद अगर 1 रुपया नहीं मिलता, तो रात के 9 बजे हबड़ा तबड़ी में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर आने की क्या जरूरत है? Seeking protection from Supreme Court right now. Yes. And what is the plea? Because the Delhi High Court has rejected the grounds that you that were. चलते हैं अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या खबर है अंदर से? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है अंजना, और ये बहुत महत्वपूर्ण पूछताछ है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की। अगर बीते घटनाक्रम की बात की जाए, जो ईडी का कोर्स ऑफ एक्शन रहा है, उससे तो ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें वो बढ़ सकती हैं। महत्वपूर्ण पूछताछ हो रही है, खासतौर से आबकारी नीति को लेकर। अरविंद केजरीवाल से अभी ईडी के जो अफसर हैं, ईडी के जो अधिकारी हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं। और खासतौर से जैसा कि हमने बार बार जिक्र किया, जो ईडी का सोमवार का प्रेस रिलीज था, जिसमें पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी ने लिखा, जिसकी चर्चा आज हाई कोर्ट में भी हुई, जिसमें बकायदा ईडी ने के कविता की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा दावा कर दिया कि के कविता, अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, तीनों ने मिलकर साजिश रची थी। 100 करोड़ रुपया के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाया, और उसके बाद आज हाई कोर्ट से राहत न मिलना, ईडी की टीम का अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचना, उनके स्टाफ से बातचीत करना, उसके बाद सीधे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू कर देना, जाहिर सी बात है ऐसा लगता है कि ये मुश्किलें बढ़ सकती। पूछताछ हो रही है। देखिए, ये भी देखना होगा कि 9 सम्मन भेजे गए, अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए। लगातार जो सम्मन था उसको अरविंद केजरीवाल इलीगल बता रहे थे, उसके खिलाफ वो पहले राउज एवेन्यू कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए। अब ईडी की टीम पहुंची हुई है घर पर, तो लीगल टीम उनकी सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार है। लेकिन जो आज पहली दफा जब से आबकारी नीति की जांच कर रही है ईडी की टीम, पहली दफा, ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल खुद भी ये दावा कर रहे थे कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पहली बार ईडी की टीम पहुंची है। सम्मन कभी ईडी की टीम देने अरविंद केजरीवाल के घर गई ही नहीं है। तो ऐसे में ही माना जा रहा था शाम से कि ईडी की टीम, जिसमें 6 से 7 अधिकारी, वो अगर सीएम आवास पहुंच रहे हैं और सीएम आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, लोकल डीसीपी पहुंचे थे ईडी की टीम के साथ, एसीपी पहुंचे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, तो ये जो पूछताछ हो रही है, ये बेहद अहम पूछताछ हो रही है। और इस ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए। जितेंद्र बहादुर, क्या इस बात की भी आशंका है कि एक बार वहां पर तलाशी ले ली जाती है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर सीधा लाया जाएगा, या फिर पूछताछ वहीं होगी? देखिए, अभी अंजना पूछताछ अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त हो रही है, लेकिन मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं ईडी दफ्तर के बाहर, और आपको यहां की सिचुएशन दिखा रहा हूं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, उस रोड पर पुलिस ने पूरी तरीके से यहां पर तैयारी कर ली है, और ये रोड सीधे जो है ईडी दफ्तर की तरफ जाता है। आप देखिए कि भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। दोनों तरफ जो सड़क के रास्ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग किया गया है, और पुलिस के जो अधिकारियों की भी संख्या यहां पर बढ़ाई जा रही। तो धीरे धीरे करके यहां पर जो है गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, और गाड़ियां कम इस पूरे रास्ते से निकल रही हैं। जिस तरीके से पुलिस ने अलग अलग जगहों पर तैयारी की है, वैसे में ये माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार ईडी की तरफ से 9 सम्मन दिए गए। 9 सम्मन देने के बाद उनकी तरफ से वहां पर ईडी के सामने पेश नहीं हुआ गया, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के दलील दे रही है, साथ ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष के जरिए इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में उनकी आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इस तरफ जो सिचुएशन यहाँ की अभी बनी हुई है कि पुलिस ने यहाँ पर ज्यादा संख्या में जो है पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग इस रास्ते से आ जा रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कुछ कार्यकर्ता भी यहां पर इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसे में पुलिस बल की संख्या जो है वो काफी ज्यादा संख्या में यहां पर बढ़ाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आता है तो इस पूरे रास्ते से उसकी चेकिंग करने के बाद ही उसको जाने दिया जाए। तो तमाम पुलिस बल जो है इस बैरिकेडिंग के इस पार भी यहां पर मौजूद हैं, और यहां से करीब 200 से 250 मीटर की दूरी पर ईडी का मुख्यालय है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके
तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। तो स्थिति साफ है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी के सम्मन को लेकर के उनकी तरफ से ये उल्लंघन किया जा रहा था और वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे, ऐसे में ईडी की टीम अब उनके घर पर दस्तक दे चुकी है और वहां पर उनसे 7-8 जो ईडी के अधिकारी हैं और इसके अलावा ईडी के जो लोग हैं वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। आपने दिखाया ईडी दफ्तर के बाहर वाली जो सड़क है वहां पर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है, वहां पर भी सड़क की बैरिकेडिंग हो रही है, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग वहां पर हो रही है। अमित, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से लाइव है, राम किंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से अमित दिखाइए इस वक्त क्या हलचल है वहां पर, कितने आखिर कार्यकर्ता, नेता, मंत्री आम आदमी पार्टी के पहुंच गए सामने वाली सड़क पे? अंजना देखिए, दो चीजें हो रही हैं। तो सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। पहले सिर्फ आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई दे रहे थे, अब पैरा फोर्सेस के और जवानों को लगाया गया है, उनकी तैनाती बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं कुंज बिहारी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहे और हम लोग लगातार विधायकों से भी बात करेंगे। विनय मिश्रा है आम आदमी पार्टी के विधायक, आपके पिता लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लोकसभा कैंपेन में सबसे बड़ा ब्लॉकेट आ चुका है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, चुनाव दिल्ली की जनता लड़ाएगी और इस बार दिल्ली की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से आज पूरे देश में ये डर का माहौल बना रहे हैं और जो डर विपक्ष के नेताओं में डालना चाह रहे हैं, पर ये अरविंद केजरीवाल है, ये इनके इस गीदड़ भक्ति से डरने वाला नहीं है और चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी इस बार जनता आम आदमी पार्टी को संसद में भेज के इनके इस इल्लीगल समन्वय का जवाब देगी। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता यही बात कह रहे हैं कि जो इलीगल समन था उसका जवाब जनता देगी। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे अब पैरा फोर्सेस की मौजूदगी को बढ़ाया गया। पहले आपको रैपिड एक्शन फोर्स के सिर्फ जवान अंजना दिख रहे थे, लेकिन अब पैरा फोर्सेस के भी जवान आपको दिखाई देंगे और बसों को भी खड़ा कर लिया गया है कि अगर सिचुएशन खराब होती है, प्रोटेस्ट बढ़ता है, तो यहाँ से प्रोटेस्टर्स को हटाया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है।